क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 24 फरवरी के लिए स्टैंडर्ड मैथ वालों का मॉडल पेपर सेट बी इस वीडियो में हम प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो इस तरह के आपको हम 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, सेट ए, सेट बी, सी, डी, ई और एफ, और साथ में रहेगी आपकी एक स्पेशल पीडीएफ। ठीक है, अभी तक आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी रखी हुई है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि एक रैखिक बहुपद ax प्लस बी ए इक्वल नहीं है 0 के लिए ग्राफ यानी कि आरेख है, तो एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा है। दूसरा है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है, तो ये रहेगा 640 से 546 तक। ठीक है, ये पहला। दूसरा है बिंदु ए के 0 और 6 एवं बिंदु बी के 0 और -2 के बीच की दूरी होगी 8। कितनी होगी? 8। पग विचलन विधि के लिए माध्य का सूत्र है, तो ये रहेगा आपका a प्लस सिग्मा a5 LI अपन सिग्मा a5 इंटू h। ठीक है, अगला है पांचवा आपका बेलन के आयतन का सूत्र। बेलन का आयतन का सूत्र है πr² h। छठा है ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है 12। कितनी रहेगी? 12। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका बी, ठीक है, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवे का आपका रहेगा πr² h और छठा है आपका ए 12। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को खालिस्तान कहते हैं द्विघात समीकरण। दूसरा है कि जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं श्रेणी। तीसरा है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं समरूप। चौथा है किसी खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वहाँ कोण खालिस्तान कहलाता है उन्नयन कोण। और पांचवा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है θ/360 इंटू πr²। बेलन के आयतन का सूत्र खालिस्तान है πr² h। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से हो गए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद में हमारी सही जोड़ी देखिए, विविक्तकर शून्य, तो विविक्तकर शून्य है मूल समान वास्तविक। दूसरी है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। x 0 बिंदु की भुज है, तो इसमें भुज है x। ठीक है, क्या रहेगी? x। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री ये आपका चौथा। और सेक थीटा है 1/cos थीटा, और 1 + tan² थीटा sec² थीटा। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद
ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी आपकी। चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्त कर। क्या कहेंगे? विविक्त कर। दूसरा है, यहाँ पर एक समांतर एक श्रेणी दी गई है, जो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये नहीं है। ठीक। वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2। एक ठोस बाल ठीक प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बाल का आयतन क्या होगा? तो पाई a क्यूब अपान 6। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। क्या रहेगी? 0। ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। चलिए 5वां है, सत्य सत्य लिखिए। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य। दूसरा है, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, असत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य। 4 0 एवं 0 3 के बीच दूरी 5 इकाई है, तो ये आपका सत्य है। शंकु का आयतन πr² है, तो गलत है, 1/3 πr²h। ठीक है, ये असत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, असत्य। ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। ठीक है। ये आपका ट्रू, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स रहेगा। ठीक है। इसके बाद में है छठा प्रश्न, संख्या 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए 7वां, द्विघात बहुपद x² में 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने। अपन निम्नलिखित युग्म के लिए a/1/2 b2 माइनस b1 माइनस b2 c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए कि युग्म संगत है या असंगत। यहाँ पर ये जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ से। इसके बाद में है 9वां क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए, अथवा आकृति में DE समांतर BC है, BEC ज्ञात कीजिए। ठीक। इसके बाद में ये आपका 11वां प्रश्न, 12वां y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न। इसके बाद में हमारा 14वां प्रश्न, 15 एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका अथवा। सारे प्रश्न अथवे सही और साथ में इंग्लिश वर्जन वालों को सॉल्यूशन के लिए आप एप्लीकेशन पे जुड़े। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो रजिस्टर आपने नहीं किया तो डाउनलोड करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो आपको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, और भी आपको जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सारे प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं पर मिलेगी, साथ में जो स्पेशल PDF आपको दी जा रही है वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और रजिस्टर करवा लीजिए। मात्र आप उसमें से थोड़े बहुत भी प्रश्न करेंगे ना तो आप आराम से पास हो जाएंगे। अभी तक आपने मैथ में आप थोड़े से कमज़ोर हो तो
ठीक है, तो उसके लिए आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये प्रॉपर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं।